आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर में। दोस्तों, आज जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चैप्टर तनन उपांग से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 से, यानी तनन उपांग टेंशन मेंबर, क्वेश्चन ऑफ टेंशन मेंबर, ये आपकी टॉपिक है। इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे कि टेंशन मेंबर में यानी तनन उपांग में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और क्या पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले हम कुछ बातें बता दें, इस चीज़ को नोट करिएगा, ध्यान दीजिए। एक कोणीय खंड में कितने सवाल आते हैं, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि एक कोणीय खंड में सवाल कितने आते हैं, यानी वन एंगल, यानी एक कोणीय खंड में सवाल कितने आते हैं। तो गौर करिए हमारी बात को। अगर हम एक कोणीय खंड को तनन उपांग के रूप में, दोस्तों तनन उपांग टेंशन मेंबर तनन उपांग के रूप में प्रयोग करें, ठीक है। तो तनन उपांग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाएगा कि शुद्ध क्षेत्रफल अर्थात एनेट के बारे में, तनन उपांग का सामर्थ्य के बारे में पूछा जाएगा। और दोस्तों इसकी दक्षता, यानी लगभग में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तनन उपांग में शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है, तनन उपांग का सामर्थ्य कितना होता है और दक्षता कितना होता है। तो ये क्वेश्चन तनन उपांग से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक कोणीय खंड के बारे में बता रहे हैं, तो एक कोणीय खंड में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, एक कोणीय खंड में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक टाइप ये होगा कि एक कोणीय खंड जिसकी एक टांग जो है कि रिवेट द्वारा बद्ध हो या बेल्ट द्वारा बद्ध हो। गौर करिएगा, एक कोणीय खंड जिसकी एक टांग रिवेट द्वारा या बेल्ट द्वारा बद्ध हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कोणीय खंड में पूछा जाएगा कि एक कोणीय खंड जिसकी इसकी दोनों टांगे जो है कि रिवेट या बेल्ट द्वारा बद्ध हो, तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो ये दूसरा का टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं ये इससे है, यानी एक कोणीय खंड जिसकी एक टांग बद्ध हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम समझ लें, तब हम दूसरा समझेंगे कि एक कोणीय खंड जिसकी दोनों टांगें बद्ध हों, उसका सवाल दोस्तों कैसे लगाया जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आप समझते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार हम बताएंगे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पहले समझना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसका आंसर भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। गौर करिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं ISA का मतलब होता है आई इंडियन, ठीक है। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, IA का मतलब होता है एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, भारतीय मानक, ठीक है, कोणीय खंड। गौर करिएगा, भारतीय मानक कोणीय खंड अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो ISA 90x60x8 mm की कोणीय खंड की एक भुजा को 20 mm के रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है। तो शुद्ध क्षेत्रफल, तनन सामर्थ्य तथा दक्षता ज्ञात कीजिए। दिया है अनुज्ञेय तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm²। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। शुद्ध क्षेत्रफल के बारे में पूछ देगा, तनन उपांग के बारे में पूछ देगा और दक्षता के बारे में पूछ देगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है तो लड़के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा
कौन सा लेग यानी कौन सी टांग रिवेट द्वारा जुड़ी है। गौर करिएगा हमारी बात को। इसमें जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा, ठीक है, 20 mm के रिवेट व्यास द्वारा जुड़ा गया है। तो इसमें ये कंफर्म नहीं दिया है कि 90 mm की भुजा जोड़ी गई है कि 60 mm की भुजा जोड़ी गई है। दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आती है और एक कोणीय खंड हो, तो याद रखिएगा कि जब भी एक कोणीय खंड हो तो उसकी हमेशा लंबी भुजा जोड़ते हैं। क्लियर हो गया ना। एक कोणीय खंड हो, ठीक है, और ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सी भुजा जोड़ी गई है, छोटी भुजा कि बड़ी भुजा। जब ये कंफर्म नहीं है तो आप क्या करिएगा, हमेशा बड़ी भुजा जोड़िएगा। तो इतना तो क्लियर हो गई। तो सीधे का करे के हो कि हमन का 90 वाला के जोड़ देवे के, तो ई 90 वाला के जोड़ देवे के, तो ई हो जाए 60। आ मोटैया एकर कितना दिले हो, 8 दिले है, यो 8 दिले है, यो 8 दिले है ना। आ कितना एम का रिवेट लगावल गई देखा है, इतने रिवेट हम लगा दें। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तो एक क्वेश्चन का फिगर दोस्तों बन चुका है, ये रिवेट लगा गया। तो हल करने का सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रिवेट है उस रिवेट का सकल व्यास ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो सामान्य व्यास कितना दे ले, सामान्य व्यास दे ले 20 mm न हो, 20 mm दे ले। तो सकल व्यास कितना हो जाइए कि स्मॉल डी से प्रदर्शित करल जाला। तो ई हो जाई 20 प्लस 1.5 हमन का जोड़ देवल जाई। 24 से कम रहे, अरे 25 से कम रहेला तो 1.5 जोड़ल जाला, और 25 से ज्यादा रहेला तो 2 जोड़ल जाला। तो हमन का का करे कि 1.5 जोड़ देवे के, तो हो जाई 21.5। इतना तक क्लियर होगा ना। ये रिवेट का व्यास 20 mm दे ले तो 21.5 सकल व्यास हो गई। अब आगे चला, एक कंडीशन के बारे में हम तो के बता चुकल नहीं, ऐप पर वीडियो भी बन चुकल है। गौर करिए, इस कंडीशन के बारे में हम बता चुके हैं कि इसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो इसको देख लीजिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो आबद्ध टांग है, आबद्ध टांग का मतलब समझत हुआ ना, आबद्ध टांग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। यानी आबद्ध टांग का मतलब हो गई फिक्स, एक लिख दा फिक्स्ड लेग, यानी फिक्स लेग हो गया का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो निकालते हैं A1। और उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि A1 इक्वल टू होता है L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू टी। ये कहाँ से आ गया, तो इस सूत्र हम तो के बता देते हैं, पर वीडियो हम बना चुकल हैं, वहाँ से हम ले चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम आपको बता दें। देखा एमन का करल जला दुनिया नीचे दिखाई देता हो, हिजक ले दिखाई देता। अरे कितना हम ऊपर जाए, एकदम मौरी चढ़ा दे और ऊपर इतना मत चढ़ा दिया कि एकदम सीधे भगवान के प्यारा हो जाए। हाँ, ठीक। तो अब इतना ना दिखाई देते हुए तो एक बता देते हैं, एमन तो हम लोग के समझ में आ जाई। ठीक है, L1 का कि जिससे हमन का आधा न लेवल जाला हो, ये आधा ए हेता ना हमन के क्षेत्रफल लेवल जाला ना, फिर एहू का टंगिया के इतना लेवल जाला। तो जब आधा लेवल जाई तो हाई दूरिया कितना हो, ये 8 हुए ना, तो 4 इधरिया हो जाई, एहू का आधा लेवा तो यो 4 हो जाई, यो 4, अरे 4 हो जाई ना हो, 4 लिख दा, 4 यो तो आधा आधा कर देनी जा, चौड़ैया का आधा आधा करे के तो 4 हो जाए ना। तो ये लेवल जला। तो L1 कितना जो फिक्स टांग हुए वो के लेवल जला, 90 में से कितना घटा दें, T/2 यानी आधा घटा दें 8/2, माइनस D कितना हो 21.5, मोटैया कितना 8। कैलकुलेशन कर चुकल हुआ लोग न हो, कैलकुलेशन कैले हुआ तो कितना आइल तनी बताता। हाँ,
ई आवा था 516 mm का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? ठीक। L1 माइनस टी बाई टू माइनस डी कोष्टक में आ फिर टी से गुणा कर देने तो A1 मिल गई, ऊपरा वाला हो गई है। ठीक है, आइयो फिगरो मिटा दें। ठीक है, तो ऊपरा वाला हो गई तो ऊपरा वाला के अब हटा देते हैं। ठीक है, आगे चल। अब का निकाले थे, जा निकाले के हो मुक्त टांग का क्षेत्रफल। तो मुक्त टांग का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू ई कर सूत्र हम बता चुकल है L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी। तो L2 कितना हुए 60 हुए ना, तो ई हो जाए 60 माइनस, समझत हुआ ना? एक जना कहत हूँ कि कहाँ कहाँ से L1 था। देखा जो फिक्स होला है ओके L1 मानल जाला, आ जो फिक्स ना होला ओके L2 मानल जाला। ई हम वीडियो बना चुकल हैं एक पर, तो तनी जाके देख ला लो बढ़िया से। ठीक है, 448। तो A1 का मान आ गया इतना 516 आ A2 का मान आ गया 448। तो गौर करा। ठीक है, हाँ, तो मिल गई ना A1 516 आ A2 448। तो एक हल कर मिटा दें के। ठीक है, क्लियर हो गई ना? तो अब तो A1 का मान मिल गई, A2 का मान मिल गई हो। तो A1 इक्वल टू अभी आयल 516 mm का स्क्वायर, A2 आयल हुए 448 mm का स्क्वायर। तो एक बाद हमन का के का वैल्यू निकाल लें जा। तो के का वैल्यू कितना होता है 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2। तो एक गुणा करा 3 516 बटे में 3 516 प्लस 448। कैलकुलेशन करिए तो कितना आ जाएगा? तुम ही से पूछ रहे हैं अभी, ये बोलो बोलो कितना आया है? 0.775। कितना आया है? 0.775। क्लियर हुए ना? तो अब N8 इक्वल टू कितना होता है? N8 इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के होता है ना। तो A1 का वैल्यू 516 प्लस 448 और 0.775। कैलकुलेशन करिए कितना आपका हो गया? 863.2 mm का स्क्वायर। ये N8 मिल गया ना? तो एमन का पूछल है? पहला का पूछल है शुद्ध क्षेत्रफल, तो N8 मिल गई। अब हमन के का निकाले के तनन सामर्थ्य। ठीक है, तो चला तनन सामर्थ्य इतना लिख ला। ओके, देखा ई क्वेश्चन जो ना कि बहुत सिंपल हुए। तनन उपांक का क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है, कोनो हार्ड ना है। ठीक है, एकदम हम सिंपली भाषा में तो हम लोग की पढ़ावत हैं। कौनो यहाँ पे ज्यादा वर्ड का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हमन के का करे के है कि इतना समझ में आ गई न हो, तब हमन का तनन सामर्थ्य निकाले के है। तो तनन सामर्थ्य इक्वल टू मिटा देते एक। अब हमन के निकाले के है तनन सामर्थ्य टेंशन स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी टेंशन स्ट्रेंथ। तो ये होता है आपका तनन सामर्थ्य इक्वल टू होता है N8 इंटू FT। गौर करिएगा, N8 इंटू FT। तो N8 की वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले हैं, कितना आया है 863 बोलिए 863.2। FT का मनवा प्रश्न में दे चुकल है कितना तनन अनुगे तनन प्रतिबल कितना दिल देखा इधर मिटा दिले जक 150 दिले हुआ ना। तो 150 से गुणा कर देबा तो ई कितना आ जाइयो 1294.80 न्यूटन। ठीक है, तो एक किलो न्यूटन में बदल रहा तो 1000 से भाग देबा तो 129.480 किलो न्यूटन। ये तुम्हारे एक आंसर ही हो गई तनन सामर्थ्य का। अब तनन सामर्थ्य का आ गई, तब हम की का निकाले क्या दक्षता। ठीक है, तो दक्षता दोस्तों दक्षता इक्वल टू होता है ठीक है
सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य बटे में, ठीक है, ठोस प्लेट का कोणीय खंड का सामर्थ्य इंटू 100 होता है। तो तनन सामर्थ्य निकाल लेने जाए। अब हम अन के निकाले कि ठोस कोणीय खंड का सामर्थ्य, ठोस कोणीय खंड का सामर्थ्य मिली कहाँ से, ठीक है। तो ठोस में ई हो गई ना कि एमन जैसे रिवेट लगल है तो हमन का रिवेट ना लेवे के, रिवेट के दम भूल जाए के, ठीक है। रिवेट जैसे है कि ना लेवे के दम रिवेट के भूल जाए के, तो जब रिवेट के भूल जाए के तब निकाले के तो ठोस हो जाई, ठीक है। तो अब ठोस कैसे निकली, तो चला स्टार्ट कर। ठोस प्लेट का अरे ठोस कोणीय खंड का सामर्थ्य तो ये सिंपल सा है दोस्तों, है कि मिटा दें ऊपर ना हो, तो ऊपर देखा हम मिटा देते हैं कि ठीक। अब तनन सामर्थ्य मिली गई, तनन सामर्थ्य कितना आयल हुए तो ध्यान दीजिए। तनन सामर्थ्य भी आयल 129480 न्यूटन, अर्थात किलो न्यूटन में बदलनी है तो 1000 से भाग दे देनी है, तो 129.480 किलो न्यूटन आयल, ठीक है। अब हमन के ठोस प्लेट के सामर्थ्य निकाले के है, तो ठोस प्लेट यानी ठोस कोणीय खंड का सामर्थ्य इक्वल टू होता है दोस्तों सकल क्षेत्रफल इंटू FT, वही तनन, ठीक है, तनन प्रतिबल। तो सकल क्षेत्रफल ये कहाँ से मिल ली, तो ये स्टील टेबल से मिल ली, स्टील का बुक लिया। अब ओमन जाके देखबा ना तो 90 गुणे ऐसे ही लिख ले, 90 गुणे 60 गुणे कितना कोणीय खंडो 8 हुए ना, आई करी सीधैया में लिखले रही। जैसे स्टील टेबल देखबा तो लिखले रही ISA 90 इंटू ना कैले रही, ऐसे ही लिख रही 9060 लिख रही, तो ना एक हमन का पढ़े के का 90 गुणे 60 पढ़े के, समझ गेला ना। एगो कॉलम लिखले रही तो लिखले रही थिकनेस, ठीक है, थिकनेस लिखले रही 6 mm 8 mm, ठीक है, 10 mm, तो हमन के 8 mm न मोटाई 8 हुए ना। एक कलमवा करे थिकनेस के बाद लिखले रही सेक्शनल एरिया लिखले रही, सेक्शनल एरिया, तो सेक्शनल एरिया में देख लिया, ठीक है। तो उम्मत सेक्शनल एरिया में देखबा ना तो उम्मत लिखले रही 1137 mm² लिखले रही, यानी इसका सकल व्यास होला कितना 1137। तो क्या करिए कि 1137 इंटू 150 से गुणा कर देबा तो ये आ जाई, ठीक है। तो इतना से गुणा करा तो ये कितना हो जाए, यो 1137 इंटू 150, तो ये आवत था 170,550 न्यूटन आवत है, ठीक है। तब हमन का दक्षता निकाल ले के ना, तो दक्षता से ईटा से प्रदर्शित करल जाला, तो एक ऐसा ही चिन्ह हुए, ठीक है। तो तनन सामर्थ्य कितना आयल 29,480 बटे में 170,550 इंटू 100, ठीक है। तो अब तो करला हो 29,480 भागे इंटू 100 दोस्तों, ये आ रहा है, एक मिटा देते हैं, ये आवत हुए 75.919, ठीक है, परसेंटेज। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह आप सवाल लगा लेंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अब एक टाइप का तो एक कोणीय खंड का हो गया, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, एक कोणीय खंड जिसकी दोनों टांगें बद्ध हो, ठीक है, ओके। तो ये अगला वीडियो हम इस पे बनाएंगे। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।